नेहा सिंह राठौड़ जैसी इन पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। हो गया सर, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। देश की बेटी जब गुण वहाँ के गा रही है तो जब बता रही है देश की बेटी, तो देश की बेटी तो आप हैं, देश की बेटी तो आप हो। हम तो नहीं कह रहे हैं हमें भेजो किसानों को वहाँ और ले मक्के में कब्जा करेंगे पीओपी पे, हमारी गारंटी। हमारे देश के किसान पीओके पे कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल पक्का कर लेंगे, तैयार हैं। ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे, पानी बंद करें, हम 4 लाख ट्रैक्टर ले जाएंगे एकदम। ट्रैक्टर से उनसे पीओके पे हमला है। हाँ बस ये तो भाई जी आज है, ट्रैक्टर थोड़े ही हैं। बम काट देंगे, बक्कल तार देंगे, बक्कल। हमारे देश में क्यों है जी हमारी मारे और हमारे में रहे, तो हमारा क्या मतलब है उनसे? हाँ बताओ, हमारे का मतलब है? माले हमारी जो सरकार है ये कहना घर घर से एक एक बच्चा भी दे ना, हम अपने लड़कों को देने के तैयार है, लड़ने के लिए भेजो। हाँ जी, हम तो तैयार है, गोली बची तो हम भी तैयार है, लाठी ले गए, हमारे पर लाठी है जी। जो मोदी जी चाहे ना, जो मोदी चाहे 24 घंटे में पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। तो हमारी सरकार ने ठान लिया 24 घंटे में पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा, नक्शे में से ही खत्म हो जाएगा। जवानों की जरूरत नहीं है, किसानों की जरूरत है। हम लोग आज हमारे देश में है क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी को एकजुट होने की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लगातार पाकिस्तान के फेवर में बयान दे रहे हैं, उन पर क्या? देखो, पाकिस्तान के खिलाफ हैं हम भी देश के किसान हैं, किसान परिवार से हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। माले हमारी जो सरकार है ये कहना घर घर से एक एक बच्चा भी दे ना, हम अपने लड़कों को देने के तैयार है, लड़ने के लिए भेजो। हाँ जी, हम तो तैयार है, गोली बची तो हम भी तैयार है, लाठी ले गए, हमारे पर लाठी है। लड़ पाएगा पाकिस्तान जो आज धमकी दे रहा है? अजी इसके साथ क्या है, भारत की टक्कर लेनी? बताओ, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, भारत की वो बाल भर भी नहीं उठ सकता टक्कर इसकी। जो मोदी जी चाहे ना, जो मोदी चाहे 24 घंटे में पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। कह रहे हैं कि आप सर, आप भी इसी देश के किसान हैं, आप बताइए, जो पाकिस्तान लगातार गीदड़ वफकी देकर कह रहा है कि हम खून की नदियां बहाएंगे, परमाणु अटैक करेंगे। ऐसा खून की नदियां जिब्बा होगा जब कुछ करे वो। हम तो नहीं कह रहे हैं हमें भेजो किसानों को वहाँ और ले मक्के में कब्जा करेंगे पीओपी पे, हमारी गारंटी। हमारे देश के किसान पीओके पे कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल पक्का कर लेंगे, तैयार हैं। बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी उसके भेजो तो किसान को भेजो तो वहाँ ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे, पानी बंद करें, हम 4 लाख ट्रैक्टर ले जाएंगे एकदम। ट्रैक्टर से उनसे पीओके पे हमला है। हाँ बस ये तो भाई जी आज है, ट्रैक्टर थोड़े ही हैं। मुझे एक सवाल ये भी है कि देखिए, आप भारत के किसान हैं और हमारे भारत के किसान में आज इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो खुद कार्रवाई करने की, खुद जवाब देने की बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, खाते यहाँ का है, बहन यहाँ कर रहे हैं, पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, एक थोड़ा घना तो 1-2 तो रहू जा आस्तीन में, सांप गद्दार भी तो हो इस देश में, तो गद्दारी में तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ किसान तो है नहीं, और कोई और बिरादरी है, कुछ मजहब की बात है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल पक्का। और जो पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है उस पर तो बहुत बढ़िया। हमारे देश में क्यों है वे? हमारे देश में क्यों है जी हमारी मारे और हमारे में रहे, तो हमारा क्या मतलब है उनसे? हैं बताओ, हमारे का मतलब है? लोग जो है राजनीतिक, यानी कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं कि इन्होंने शादी की है, इनको मत जाने दो। क्यों शादी तो करी होगी, जो बच्चों को ले जाओ अपनी, बस शादी करी, क्यों नहीं करे में? क्यों करा थे हमारे यहाँ जब हमारी नूरा है 13 में, क्यों करे वहाँ पे लड़के ना आए शादी करने के लिए हैं, जो उन्होंने जो है वहाँ से आए के यहाँ शादी करी है। रही बात जो जवानों की, मेरे देश का जवान 40 दिन तक बिना अन्न पानी के लड़ाई लड़ सके है नहीं। जितने वहाँ की जो पूरी सेना है, इतने तो यहाँ हमारी यहाँ एक सेना है हमारे यहाँ तो है, वो क्या लड़ाई लड़ सके? क्या लड़ाई लड़ सके वो? लड़ सके वो? यदि आप जो है कह रहा है हमारे पास परमाणु बम है, भारत पे के पास है परमाणु बम है। देसी पलकटी फावड़े, बम काट देंगे, बक्कल तार देंगे, बक्कल। तो पाकिस्तान जो पाकिस्तान कहाँ से आ गए यहाँ बीच में? पाकिस्तान को कांग्रेस ही फिट करेगी। पहले भी इसने 2 टुकड़े करे थे, अब भी वो टुकड़े करेगी उसके। हाथ पे मत मारो भाई, किसने टुकड़े, किसने पर समस्या प्रॉब्लम की है वो आप सभी जानते हैं। दाऊ जी आप जाइए। हाँ ठीक। बताइए, आज जिस तरीके से यहाँ से लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, यहाँ पर फिल्मों में काम कर रहे थे, अब सबको भगाया जा रहा है। ऐसा है, यहाँ से किसी को नहीं भगाया जा रहा,
यहाँ से भारतवासियों को नहीं भगाया जा रहा। पाकिस्तान तो जो यहाँ बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनको तो लिखाया जा रहा है, या यहाँ के लोगों को भी लिखाया जा रहा। अच्छा, जो हमारे यहाँ का पाकिस्तान गया हुआ उसको वापसी बुलाया जा रहा, जो यहाँ पाकिस्तान के लोग आए हुए उनको वापसी भेजा जा रहा। वो उनसे यही तो कहा जा रहा कि आप अपने देश वापसी चले जाओ, है क्या करा जा रहा? हम लोग अपन को बुला रहे और वे भी बुला रहे अपन को, वो ऐसा है, तो ठीक है। वो सरकार का सराहनीय कदम है। हम इसमें सरकार का स्वागत करते हैं, सभी किसानवासी। यो सरकार ने सही करा। जो माले हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान के रह रहे हैं, अन्न हमारा खा रहे हैं, पानी हमारा पी रहे हैं और गुण वे पाकिस्तान के गा रहे हैं, तो उनको यहाँ से जाना ही बेहतर था। ऐसा ही कुछ बयान और इसी तरीके के आरोप और देशद्रोह। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या से नेहा सिंह राठौर के ऊपर भी देशद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। क्या कहेंगे? देखो, उसके बारे में तो सरकारी उनका जो मामला राजनीतिक मुद्दा है उसके बारे में देखो, हम किसान लोग हैं, हमें पता नहीं जी। किसान तो आप हैं, देखिए आप भी देश के नागरिक हैं, किसान भी हैं, पर लोगों का गुस्सा ये भी है कि जहां देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए, कुछ नेहा राठौर सिंह जैसे लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? पाकिस्तान की पैरवी, पाकिस्तान गद्दार हैं, गद्दार गद्दार हैं, गद्दार गद्दारी रहेंगे, गद्दार रहेंगे। नेहा सिंह राठौर को लेकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा देशद्रोह क्यों कर रहे हैं? हाँ तो कर रही हो, सही गलत कर रही हो, गलत कर रही हो बहुत ज्यादा। तो अब मामला देशद्रोह का दर्ज हो चुका है। देश का बच्चा बच्चा देश के साथ है, किसान हो, नौजवान हो, सेना हो, किंतु पाकिस्तान का आदमी जो यहाँ रहेगा, जो जाकर और किसानों को छुट्टी है 10 मिनट की। जितने पाकिस्तान में आज मेहनत है तो यहाँ जेलों में बंद हैं। एक बार जेल के दरवाजे खुला, हम तो ताले तोड़ देंगे जेल में कैदी जितने। खत्म बिल्कुल नक्शे से। मतलब इस तरीके के लोगों पर, जैसे कि हमेशा ढाई मोर्चे की लड़ाई की बात की जाती है, तो जो देश में आस्तीन के सांप पल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, इनका क्या इलाज है? चले जाओ, ये भी पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ क्या करें? यहाँ तो हमारी बहन बेटी का सिंदूर मिटा दिया उन्होंने, मासूम बच्चे मार दिए, इससे ज्यादा क्या होगा? कितनी ममता की रही। अब तो प्रधानमंत्री की कमी रह रही है, अमित शाह की कमी रह रही, गृह मंत्री की कमी रह रही। अगर एक बार कह देना को चले जाओ पाकिस्तान पर 5 मिनट में, तो देखिए मामला कोर्ट में है। नेहा सिंह राठौर का बड़ा एक्शन होना चाहिए। बड़ा एक्शन, बड़ा एक्शन। इस सरकार का स्वागत करें, इसके लिए हम धन्यवाद। नेहा सिंह राठौर जैसे लोग हमेशा देश के से नेहा सिंह राठौर जैसी इन पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, दर्ज हो गया सर, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। कह रहे हैं इन पर रासू का लगा, रासू का, हाँ रासुका लगा देनी चाहिए। बिल्कुल लगा देनी चाहिए। कह रही है देश की बेटी हूँ मैं, तंग कर रहे हैं। देश की बेटी गुण वहाँ के गा रही है, तू जब बता रही है देश की बेटी, तो देश की बेटी तो आप हैं, देश की बेटी तो आप हो, जो हमारी आवाज पहुँचा रही है वहाँ तक। उसे पाकिस्तान को शर्मा जानी चाहिए, हिंदुस्तान को शर्मा जानी चाहिए। हो क्या रहा हमारे साथ? कितनी निर्मम हत्या हुई, निर्दोष लोग मारे गए, टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे थे वहाँ। कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है टूरिस्ट, इसी से रोजी रोटी चलती है उन बेचारों की, और उन्होंने उनका निर्मम हत्या कर दी, मार दिया उनको। अब हम क्या कह सकें? अब तो मारने के उनका उन पर तो गोला घेर दे। कार्रवाई हो रही है आतंकियों के ऊपर, महबूबा मुफ्ती कह रही है क्यों मार रहे हो? वो भी नालायक ही है, वो ना उसे तो नालायक से कम माने महबूबा मुफ्ती को। वो उसका पाकिस्तान से मिली हुई है, वो तो पाकिस्तान से मिली हुई है, तो चाहत रही वो हिंदुस्तान में काम, यहाँ काम हो जा, या सरकार चली जाए, वहाँ बीजेपी की बन जा, किसी और की बन जा, वहाँ तो वो उनकी है बस। इस तरीके की बातें कर रही हैं कि ये भी नागरिक हैं, पानी क्यों बंद कर रहे हैं, वहाँ भी किसान है, इस तरीके की बात। पानी मारा, जब हमारे बालकों को मारेंगे, पानी नहीं बंद करेंगे जान से, बेकार की बात है, खमका बेमतलब से कुछ सोचता है, कंगाल है, कुछ नहीं उस पर। पाकिस्तान गिद्दड़ धमकी दे रहा है, जो हमारी सरकार ने ठान लिया 24 घंटे में पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा, नक्शे में से ही खत्म हो जाएगा। जवानों की जरूरत नहीं है, किसानों की जरूरत है, उन वीरों की जरूरत नहीं है वहाँ, हमारी जरूरत है वहाँ। जो है इस देश की नागरिक है ना, आप जो है आप भूखी उठती हैं, है ना, जब सुबह को तो आपकी आँख खुलती है तो आप भूखी उठती हैं, आप भूखी सोती नहीं, है ना। अच्छा, वहाँ का जो नागरिक है पाकिस्तान का, वो भूखा सोता है, भूखा उठता है नहीं, तो इस देश के नागरिक का क्या बिगाड़ सके? वो जो आस्तीन का सांप है ना, जैसी वो कह रही हैं, जो यहाँ महिला आई हुई हैं पाकिस्तान से, जो महिला आई हुई हैं, और वो कह रही हैं कि हमें तो यहाँ की नागरिकता मिल रही है, उनसे उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुए हैं वो इस आस्तीन के सांप हैं। बेटा पूरे पाकिस्तान को भारी है, एक भारत का बेटा, एक भारत का बेटा, कौन है वो भारत का बेटा, किसान है, जवान है। गन्ने के भाव का भी जिक्र करोगे नहीं, एकदम किसानों का कोई जिक्र है? निपट ले सर, फिर किसान भी आ रहे, फिर किसान की बात। किसान की देखिए, जैसे ही बता रहे थे कि जो आस्तीन के सांप पल रहे हैं यहाँ,
है नहीं, आस्तीन के सांप पड़ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ वहाँ की पाकिस्तान की महिला आई, बच्चे पैदा हुए, वो आस्तीन के सांप ही तो पड़ रहे हैं। हाँ, और तो वो अन्न यहाँ का खा रहे हैं, गुण तो वो पाकिस्तान के गाँव में हैं, अंश तो वहीं का भी चल रहा है उनमें। अच्छा, ये मान के चलिए कि 70% जब बच्चा पैदा होता तो उसके अंदर गुण जो है ननहाल के आते हैं, आते नहीं आते, यही कहना चाहूँगा मैं। व्हाट्सएप पे देखा था। अब एक महिला बता रही कि मैं आई हूँ पाकिस्तान से, तुम्हारा जोहर कहाँ है? उनको जोहर हमारा पाकिस्तान में है और शादी कर ली हिंदुस्तान में। उनको मैंने अपने मामू से शादी कर ली और बच्चे बना लिए 10। अब बताओ भाई 10 बच्चे वहाँ जाने के नहीं, तो ये भारत को नुकसान है। तो हमारे यहाँ भारत की जो आबादी इसलिए तो बढ़ रही है। ये तो हम सरकार के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं जो इन्होंने सही निर्णय का। को पाकिस्तान लेने से मना कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना खतरा है ये हमारे देश के? ये हमारे देश के लिए आने वाले समय के लिए इतना बड़ा खतरा ये हो जाएगा, जो इनकी इंक्वायरी करी जा, कम से कम 25 लाख बच्चे निकलेंगे इनके भारत में। तो अब इनको वापस रिपोर्ट कर वापस जाने चाहिए, वापस पाकिस्तान जाइए। जाना चाहिए। वह बिल्कुल वापस जाने चाहिए, जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। जी, ये बताइए, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से पहलगांव पर बयान दिया, उस पर क्या कहती है मुजफ्फरनगर की? मुजफ्फरनगर की जनता तो यही कह रही है कि अगर जो गद्दार हमारे देश में है, पहले तो उन्हें हटाया जाए, तभी जाकर आगे कुछ करना चाहिए। और इसी के साथ देखिए, उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं। नेहा सिंह राठौर, आपने सुना होगा, जो जिनके ट्वीटों को पाकिस्तान ने शेयर करके कहा कि देखिए हमारे लिए कितने लोग सहयोग कर रहे हैं। तो उन्हीं नेहा सिंह राठौर के ऊपर उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या से देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसका तो नहीं कह सकते, ना उसके बारे में हमें नॉलेज है, ना पता है, नहीं कह दे। उन्होंने जो है वो सवाल अपनी आर्मी को लेकर उठाए, अपनी ही गवर्नमेंट को लेकर उठाए, जिसको और उन्हें नहीं चाहिए उन्हीं बयानों को पाकिस्तान ने चलाया। कहा देखो हमारे समर्थन में कितने लोग। नहीं, हमारे देश में वहाँ के समर्थन का कोई नहीं मिलने लगा यार, तो गलत कह रहे हुए। ये तो हमारे देश में तो उनके खिलाफ ही खिलाफ किया, तभी तो उनकी ट्वीटों को वहाँ शेयर। नहीं, गलत कर रहा है वो, गलत है वो। इस तरीके से कहना भी नहीं चाहिए, आर्मी के लिए तो बोलना नहीं चाहिए। वो दो देश का आदमी थोड़े हो गए जो मान लिया हमारी आर्मी के। नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का मामला हो चुका है, माँ बाप को चाहिए उसका, जो गलत है तो गलत है, कोई भी हो उसमें, चाहे हम हो या कोई भी हो। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है, उनके तमाम बयानों को लेकर, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रमोट। जो देश के गद्दार हैं वो कोई भी हो, जो हमारी आर्मी पे जो गलत कह रही है वो गलत ही है जी, वो सब गलत है। जो आर्मी हमारी सब ठीक है। तो देशद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है, मतलब ऐसे लोगों का इलाज यही है या फिर कुछ और एक्शन लेना चाहिए जी, एक्शन लेना चाहिए। जो द्रोह है यहाँ के, यहाँ गलत आदमी है उस पर एक्शन लेना चाहिए।